साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के समापन के दिन क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते के तहत हमने LED लाइट को बड़ी आबादी तक पहुंचाया और अकेले इसी फैसले से हमने 28 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोक दिया। दिल्ली में सांसदों को अब नए फ्लैट्स मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए निर्मित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी सांसदों को ये सौगात देंगे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्जेक्ट्स NDPS कोर्ट ने 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं हर्ष पर ड्रग्स फाइनेंसिंग का भी चार्ज लगाया गया है। बता दें कि NCB को भारती सिंह के घर ऑफिस से 86.5% ग्राम गांजा मिला। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या नहीं, या अभी कुछ और समय उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। धान खरीदी की तैयारी को लेकर आज मैराथन बैठक होने वाली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सुबह 11 बजे से मंत्रालय में बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश में 2151 धान खरीदी केंद्रों की स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बारदाने की कमी को पूरा करने पर चर्चा होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काउ टैक्स वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान काउ टैक्स वसूलने का ऐलान किया। बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र के ग्राम पिपरिया में 45 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने गांव के इंद्रपाल सिंह के मकान और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को मुनादी के जरिए हाथी के करीब नहीं जाने की सलाह दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,89,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 13,93,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4,07,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,40,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,61,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 4,43,000 के नीचे आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 44,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1798 नए केस से संक्रमितों की संख्या अब 1,93,000 के पार पहुंच गई। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,162 पहुंच गया है। वहीं 1,212 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,78,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीज से आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,732 पहुंच चुका है। प्रदेश में 921 डिस्चार्ज मरीज होने से कुल आंकड़ा अब 2 लाख के करीब पहुंच गया। वहीं राजनांदगांव में 227, दुर्ग में 91 और रायपुर में 323 नए मरीज। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी किशन चौबे ने 20 नवंबर को अपनी दुकान और मकान में नाबालिग के साथ रेप किया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी।
उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चिकित्सकों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। खरगोन से सूरत जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 60 यात्रियों में से 20 से अधिक को चोटें आई हैं। हादसा सेगांव और मालबेड़ी के बीच पुलिया में हुआ, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार के गौ कैबिनेट और गौ संरक्षण को लेकर हो रहे कामों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ नारों में गौ सेवा और संरक्षण करती है, हम तो वास्तव में गौ सेवा करते हैं। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बलरामपुर रामानुजगंज में बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार कंपनियों के कमजोर नेटवर्क से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। साथ ही मंत्री भेड़िया ने ग्रामीणों की समस्याएं जल्द सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया। मरवाही उपचुनाव में हार के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने बूढ़ादेव मंदिर परिसर में आभार प्रदर्शन के लिए एक सभा का आयोजन किया। यहां गंभीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डांस भी किया। डॉक्टर गंभीर सिंह ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वालों का भी आभार दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वेब सीरीज सुटेबल बॉय के आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपत्तिजनक दृश्यों को एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों को विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जबलपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह की मौजूदगी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि जनहित के मुद्दों को उठाकर पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अपना मजबूत जनाधार करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेला कॉलोनी सड़क का शिलान्यास किया। वहीं कोली समाज द्वारा आयोजित झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने योग और ध्यान केंद्र का लोकार्पण किया। कांग्रेस से निलंबित प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने निष्कासन को लेकर एक बार फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। स्वदेश शर्मा का कहना है कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। उनका आरोप है कि मीडिया ने सोशल मीडिया पर उनके कमेंट की गलत व्याख्या की। 30 नवंबर को पितृ पर्वत पर होने वाले 16 लाख दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को कोरोना के चलते टाल दिया गया है। अब ये कार्यक्रम 28 फरवरी 2021 को होगा। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तो पहले से ही कट्टर हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने दीप नहीं जलाया था और जूते भी नहीं उतारे थे। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कैसी है। लव जिहाद पर कहा कि षड्यंत्र पूर्वक किया जाता है, इसलिए गलत है। लव जिहाद में कितने साल की सजा का प्रावधान हो, इसका फैसला विधायक करेंगे। नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर के विरोध में ऑल इंडिया वर्कर यूनियन और किसान सभा की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में आने वाले समय में डीमर्जर और निजीकरण के फैसले को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। धमतरी जिले के मुजगहन में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल 4 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इससे जिला प्रशासन और ठेकेदार की लोगों के प्रति संजीदगी साफ नजर आती है। वहीं इस रास्ते में केंद्रीय विद्यालय और रेस्ट हाउस पड़ता है। आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को ट्रैफिक से काफी परेशानी है। मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया मुहिम के तहत इंदौर शहर में 5वें दिन भी गुंडे बदमाशों के मकानों को ध्वस्त किया गया। शहर की खजराना क्षेत्र में लिस्टेड गुंडे नवाब खान, शादाब खान, अकरम खान और फरहान खान के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। होशंगाबाद के इटारसी में जीआरपी की लापरवाही सामने आई है। कर्नाटक एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक युवक की मौत होने पर रेलवे पुलिसकर्मियों ने शव को उतारकर झोपड़ी में रखकर घर चले गए। दूसरे दिन जब परिजन पहुंचे तो देखा शव को चूहों ने नोच दिया। परिजन ने इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से की।
गौरेला में सड़क किनारे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की शिनाख्त पतेरा टोला निवासी राजेंद्र पुरी उर्फ भैयू के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर कायम कर एक संदेही को हिरासत में लिया। जांजगीर चांपा की बुलबुला पुलिस ने पिता को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक उत्तरा केवट शराब पीने का आदी था और नशे में अक्सर बेटे के साथ मारपीट करता था, जिससे त्रस्त होकर नाबालिग ने पत्थर से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। तखतपुर के पाली गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने आई, जहां आरोपी ने दादा के घर से लौट रही नाबालिग को उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन की नानाखेड़ा थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने अलकनंदा कॉलोनी में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही 4 महिला और 7 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक सदस्य को ग्राहक बनाकर भेजा और इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। फिंगेश्वर पुलिस ने नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले प्रेमी और ब्लैकमेल करने वाले 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सोमनाथ साहू लालपुर का रहने वाला है। आरोपी और नाबालिग के बीच प्रेम संबंध था। बाद में मनमुटाव होने से आरोपी नाराज था। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले मामले में फरार युवक को 8 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया गया है। ग्राम बेलजोरा में नाबालिग की मां अनीता नागवंशी ने अनुज तिर्की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीतापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ा। सीहोर के शांतिनगर क्षेत्र में खेल में गोली चलने से एक लड़की घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। और उसकी लड़की की बुआ अपने बुआ के घर घूमने गई हुई थी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। धमतरी कोतवाली पुलिस ने नशीली दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही मेडिकल से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की है। दरअसल आरोपी नदीम खान बिना डॉक्टर पर्ची के प्रतिबंधित दवाएं बेचता था, जिसकी शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही है। केशकाल में चोरों ने एक बार फिर राजपूत मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों का माल लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि इससे पहले 10 नवंबर को भी दुकान में चोरी हुई थी। इधर जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जगदलपुर में इन दिनों चोरी और ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तेतरकुटी में परमानंद साहू को वन विद्यालय के पास 2 बदमाशों ने चकमा देकर लूट लिया। परमानंद से सोने की अंगूठी और चेन को गाड़ी में रख कर ले जाने को कहा गया और इस दौरान सीबीआई अफसर बने ठगों ने उसका ये सामान पार कर दिया। ठगे जाने के बाद अब परमानंद ने एफआईआर दर्ज कराई। सूरजपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर परिजन ने पुलिस थाना चौक में प्रदर्शन किया। पुलिस पर सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाया। दरअसल 4 नवंबर को तिल गांव निवासी अयोध्या की चुनगढ़ी के पास लाश मिली थी, जिसे लेकर परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। कोटा के अमाली लमेरापारा में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन की हत्या कर दिया और खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके वारदात की जांच कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीहोर के जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री में खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापा मारा। इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और प्रदूषण विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस फैक्ट्री में पनीर, घी, मक्खन जैसे अन्य दूध पर आधारित उत्पाद बनाए जाते हैं। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री में निर्मित उत्पादों की जांच के लिए सैंपल लिए। मुरैना में अनाज खरीदी केंद्रों पर किसानों की फसल की खरीदी नहीं हो रही है। परेशान किसानों ने सड़क जाम करने के साथ ही कलेक्टर बंगले पर धरना भी दिया। इसके बाद कलेक्टर ने कुछ सोसाइटियों का निरीक्षण कर व्यवस्था में कमी पाए जाने पर 2 सोसाइटियों को नोटिस भी थमाया। हालांकि कलेक्टर ने अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने को ही अव्यवस्था का कारण बताया। पेंड्रा के बचरवार गांव में धान की गहाई करते समय थ्रेशर और ट्रैक्टर में आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। साथ ही कटी धान की फसल जलने से किसान को भी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का इंजन गर्म होने से आग लगी।
भोपाल नगर निगम की कचरा गाड़ियां बदली हुई नजर आएंगी। दरअसल अभी तक निगम की कचरा गाड़ियों में सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाता था, लेकिन अब इन्हीं गाड़ियों में सूखा और गीला कचरा के साथ सैनिटरी वेस्ट और हार्ड वेस्ट भी अलग इकट्ठा किया जाएगा। कबीरधाम के वंसापुर में एक गर्भवती महिला का डायल 112 वाहन में सुरक्षित प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद दोनों को सहमालगी उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। कवर्धा के बोरमदेव शक्कर कारखाने में ब्रायलर पूजन के साथ इस सत्र में पेराई का काम भी शुरू करने की औपचारिकता पूरी की गई। किसानों से गन्ना की खरीदी दिसंबर के पहले सप्ताह में की जा सकती है। किसान संघ भी 1 दिसंबर से गन्ना खरीदी की मांग कर रहे हैं और 10,000 से अधिक शेयरधारी किसानों ने 16,000 एकड़ में गन्ना लगाया। जांजगीर में कोरोना काल में हथकरघा से जुड़े बुनकरों की बेरोजगारी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने रोजगार से जुड़ने की पहल की है। कोसा से जुड़े 4,000 बुनकरों को हथकरघा संघ के माध्यम से रोजगार मिलेगा। राज्य हथकरघा संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन का कहना है कि कुछ लोग हथकरघा संघों को बदनाम करने की अफवाह फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब ठंड की दस्तक हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ठंड पड़ सकती है। 2 दिन बाद प्रदेश में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़नी शुरू होगी। बता दें कि प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 डिग्री सेल्सियस के साथ पेंड्रा सबसे ठंडा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो चुकी है। आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को पछाड़कर यह साबित कर दिया है कि ट्विटर पर उसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार विधानसभा सदस्य में भाजपा के विधायक ज्यादा नजर आएंगे। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके बाद ये पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या नहीं, या अभी कुछ समय और उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत रेंज में आज जमकर बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया। भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले लिया है। पीएम मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 चरणों में सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से वो बात करेंगे और दूसरे चरण में बाकी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस बीच अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिका में 11 से 12 दिसंबर से टीकाकरण का काम शुरू किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 89 लाख तक पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,93,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है और विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,40,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 85,61,000 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,33,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस इस वक्त 4,43,000 के नीचे आ चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1798 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,93,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,162 पहुंच गया है। वहीं 1,212 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,78,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,23,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंच गई है।
13 मौत से आंकड़ा 2732 पहुंच गया है। प्रदेश में 921 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 227, दुर्ग में 91 और रायपुर में 323 नए मरीज मिले। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चिकित्सकों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने वाले और जाने वाले यात्रियों के कोविड स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नर और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट में कोरोना संबंधित स्क्रीनिंग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी और निजी विश्वविद्यालय खुल गए हैं। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंद सभी विश्वविद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हो गई है। 2019 में 28 और 2018 में 24 बाघों की मौत हुई है। अब कभी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश से ये तमगा फिर से छीनने का डर है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडराने के बाद सीएम शिवराज एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में हो रहे बाघों की मौत को लेकर कल सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। सीएम 24 नवंबर को बांधवगढ़ में बाघों की मौत को लेकर बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्व सहायता समूहों की ऋण वितरण करेंगे। सीएम दोपहर 3 बजे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इसके साथ ही सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश ने आज सुबह कन्याकुमारी से सूर्योदय की तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक श्लोक के साथ सूर्योदय को प्रणाम भी लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर कल शाम कन्याकुमारी के सनसेट पॉइंट पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सनसेट पॉइंट से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की और इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा था, सारी शफक समेट के सूरज चला गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 4 बजे लौटाएंगे। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ टैक्स वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान काऊ टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक भी बुलाई गई थी। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र के ग्राम पिपरिया में 45 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने गांव के इंद्रपाल सिंह के मकान और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को मुनादी के माध्यम से हाथी के करीब नहीं आने की सलाह दी। बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में फिर से नक्सलियों की सक्रिय होने की खबर मिली है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि तेलंगाना बॉर्डर पर कई बड़े नक्सली लीडर सक्रिय हैं। नक्सली मूवमेंट को लेकर पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर पुलिस का ऑपरेशन जारी है। खरगोन जिले के भीकन गांव नगर परिषद में स्वच्छता अभियान को देखकर सक्रियता देखने को मिल रही है। नगर में बुनियादी कर खुले में कचरा नहीं डालने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं तहसील कार्यालय में डस्टबिन होने के बाद भी कचरे को परिसर में ही जलाने पर नगर निगम परिषद ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया। मंडला के ग्राम जगन्नाथर में नेशनल हाईवे नंबर 30 मार्ग पर ट्रक के टायर फटने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से जबलपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। डोंगरगढ़ से 2 महीने पहले बच्चों सहित गुमशुदा हुई महिला ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी होने के साथ ही गिरोह का खुलासा किया है। गुमशुदा महिला को हरियाणा पुलिस ने सुरक्षित दुर्ग पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में महिला के बयान पर डोंगरगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मामले में पुलिस आज खुलासा करेगी। तेलीबांधा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 निगरानी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी ऊर्जा पार्क नाला के किनारे जूरा स्थित यूको बैंक में डकैती की योजना बना रहे थे, जहां मुखबिर की सूचना पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त किया गया। जांजगीर चांपा की मुलबुला पुलिस ने पिता को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मृतक का उत्तरा केवट शराब पीने का आदी था और नशे में अक्सर बेटे के साथ मारपीट किया करता था, जिससे त्रस्त होकर नाबालिग ने पत्थर से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। तखतपुर के पाली गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने है, जहां आरोपी ने दादा के घर से लौट रही नाबालिग को उठाकर उसे अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
रायपुर के गुड़ियारी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नाबालिग से गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी हिमांशु गुप्ता परिचय का फायदा उठाकर रात 3 बजे पीड़िता को घुमाने के लिए ले गया और जनता कॉलोनी के पास हिमांशु गुप्ता और उसके 2 दोस्त ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी किशन चौबे ने 20 नवंबर को अपनी दुकान और मकान में नाबालिग के साथ रेप किया। पीड़िता के रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। खरगोन से सूरत जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 60 यात्रियों में से 20 को अधिक चोटें आई हैं। हादसा सेगांव और मालबेड़ी के बीच पुलिया के पास हुआ, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूरजपुर में एक युवक के संदिग्ध हालत में मौत को लेकर परिजन ने पुलिस थाना चौक में प्रदर्शन किया। पुलिस पर सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाया। दरअसल 4 नवंबर को तेलगांव निवासी अयोध्या की चुनगढ़ी के पास लाश मिली थी और इसे लेकर परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। सीहोर के जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री में खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापा मारा। इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और प्रदूषण विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस फैक्ट्री में पनीर, घी, मक्खन जैसे अन्य दूध पर आधारित उत्पाद बनाए जाते हैं। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री में निर्मित उत्पादों की जांच के लिए सैंपल लिए। मुरैना में अनाज खरीदी केंद्रों पर किसानों की फसल की खरीदी नहीं हो रही है। परेशान किसानों ने सड़क जाम करने के साथ ही कलेक्टर बंगले पर धरना भी दिया। इसके बाद कलेक्टर ने कुछ सोसाइटियों का निरीक्षण कर व्यवस्था में कमी पाए जाने पर 2 सोसाइटियों को नोटिस भी थमाया। हालांकि कलेक्टर ने अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने को ही अव्यवस्था का कारण बताया। जांजगीर में कोरोना काल में हथकरघा से जुड़े बुनकरों की बेरोजगारी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने रोजगार से जोड़ने की पहल की है। कोसा से जुड़े 4000 बुनकरों को हथकरघा संघ के माध्यम से रोजगार मिलेगा। राज्य हथकरघा संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन ने कहा है कि कुछ लोग हथकरघा संघ को बदनाम करने अफवाह फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब ठंड की दस्तक हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश के उत्तरी इलाकों में ठंड पड़ सकती है। 2 दिन बाद प्रदेश में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़नी शुरू होगी। बता दें कि प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 डिग्री सेल्सियस के साथ पेंड्रा सबसे ठंडा है। मध्य प्रदेश में उत्तर की बर्फीली हवा से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। भोपाल समेत प्रदेश के 12 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के पास पहुंच चुका है। राजधानी में शनिवार रात का तापमान सीजन में सबसे कम 10.5 डिग्री दर्ज हुआ। साल 2013 में 9.0 और 2017 में 9.6 डिग्री पर पहुंच गया था। वही सबसे कम नौगांव का तापमान 7.5 और उमरिया में 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अमरकंटक में तापमान गिरने के कारण गौरेला पेंड्रा मारवाई इलाके में भी ठंड बढ़ गई है। इलाके में तापमान गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच चुका है। बता दें कि इस सीजन में अमरकंटक में पहली बार पारा 10 से नीचे पहुंचा है। पंजाब के अमृतसर में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपदान कर लोगों ने गौशाला में गौवंश की पूजा की, गायों को चारा खिलाकर सुख समृद्धि की कामना की। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण जी को गोपाष्टमी के दिन से गाय चराने की इजाजत मिली थी। रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा दोनों खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जिसे लेकर कोच रवि शास्त्री का कहना है कि 6 से 8 दिसंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले प्रैक्टिस मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर सोमवार को चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत सभी राज्यों से कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के कदमों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को नए फ्लैट्स की सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुमंजिला इमारत का उद्घाटन किया। पीएम ने सांसदों को 76 नए फ्लैट्स की सौगात दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ट्वीट कर फॉलोअर्स के मामले में दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो चुकी है। आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को पछाड़कर यह साबित कर दिया कि ट्विटर पर उसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है।
सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार विधानसभा सदस्य में भाजपा के विधायक ज्यादा नजर आएंगे। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आज मुंबई के किलाकोट में दोनों की अर्जी पर सुनवाई होगी और इसके बाद ये पता चलेगा कि भारती सिंह को आगे राहत मिलेगी या अभी कुछ समय और उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत रेंज में आज जमकर बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया। भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले लिए। पीएम मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 चरणों में सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से बात करेंगे और दूसरे चरण में बाकी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस बीच अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में 11 और 12 दिसंबर से कोरोना का टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,89,00,000 तक पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,93,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4,07,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में 1,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है और कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,40,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 85,61,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और अब तक 1,33,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 4,43,000 के नीचे आ चुके हैं। 24 घंटे में 44,000 से भी ज्यादा नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1798 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,93,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 13 मौत से आंकड़ा 3,162 पहुंच गया है। 1,212 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद अब आंकड़ा 1,78,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीज से आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंच गई है। 13 मौत से आंकड़ा 2,732 पहुंच गया है। प्रदेश में 921 से मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। राजनांदगांव में 227, दुर्ग में 91 और रायपुर में 323 नए मरीज मिले। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चिकित्सकों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों को कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट पर कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी और निजी विश्वविद्यालय खुल गए। सीएम योगी ने बंद सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हुई है। 2019 में 28, 2018 में 24 बाघों की मौत हुई है। अब कभी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश से ये तमगा फिर से छीन जाने का डर है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडराने के बाद सीएम शिवराज एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में हो रहे बाघों की मौत को लेकर कल सीएम शिवराज सिंह ने बैठक बुलाई है। सीएम 24 नवंबर को बांधवगढ़ में बाघों की मौत को लेकर बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्व सहायता समूहों को ऋण वितरण करेंगे। सीएम दोपहर 3 बजे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इसके साथ ही सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश ने आज सुबह कन्याकुमारी से सूर्योदय की तस्वीरें ट्वीट की और एक श्लोक के साथ सूर्योदय को प्रणाम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर कल शाम कन्याकुमारी के सनसेट पॉइंट पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इन सनसेट पॉइंट से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की थी और इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा था, सारी शफक समेट के सूरज चला गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश आज शाम 4 बजे रायपुर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ टैक्स वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान काऊ टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र की ग्राम पिपरिया में 45 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने गांव के इंद्रपाल सिंह के मकान और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को मुनादी के माध्यम से हाथी के करीब नहीं जाने की हिदायत दी गई। सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों ने बड़े सट्टी गांव के अस्पताल भवन में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बाद में जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए। बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में फिर से नक्सलियों के सक्रिय होने की खबर मिली है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि तेलंगाना बॉर्डर पर कई बड़े नक्सली लीडर सक्रिय हैं। नक्सली मूवमेंट को लेकर पुलिस ने अभी कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की है। दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर पुलिस का ऑपरेशन जारी है। खरगोन जिले के भीकनगांव नगर परिषद में स्वच्छता अभियान को लेकर सक्रियता दिख रही है। नगर में मुनादी कर खुले में कचरा नहीं डालने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं तहसील कार्यालय में डस्टबिन होने के बाद भी कचरे को परिसर में ही जलाने पर नगर परिषद ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया। मंडला के ग्राम जगन्नाथर में नेशनल हाईवे नंबर 30 मार्ग पर ट्रक के टायर फटने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से जबलपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को नए फ्लैट्स की सौगात दी। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुमंजिला इमारत का उद्घाटन किया। पीएम ने सांसदों को 76 नए फ्लैट्स की सौगात दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नए बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सभी को बधाई। 2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है और इस दौरान देश के जैसे ही निर्णय लिया उससे लोकसभा अभी भी इतिहास में दर्ज हो गई है और इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है कि अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर सोमवार को चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत सभी राज्यों से कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के कदमों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को पछाड़कर ये साबित कर दिया कि ट्विटर पर उसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों के नामों की घोषणा हुई। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। भारत में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले ली है। पीएम मोदी मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। भारत में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले ली है। पीएम मोदी मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 चरणों में सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से बात करेंगे और दूसरे चरण में बाकी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे।
कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण का काम शुरू किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,89,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,93,000 के पार पहुंच गए। अब तक दुनिया में 4,07,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,68,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,40,000 के पार पहुंच गई। देश में अब तक 85,61,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस 4,43,000 के नीचे आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 44,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1798 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,93,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,162 पहुंच गया है। वहीं 1,212 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,78,000 के पार पहुंच गया है। अभी 11,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,748 नए मरीज से आंकड़ा 2,23,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,732 पहुंच गया। प्रदेश में 921 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं राजनांदगांव में 227, दुर्ग में 91 और रायपुर में 323 नए मरीज मिले। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चिकित्सकों की निगरानी में खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों को कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट पर कोरोना संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश कहा। उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी और निजी विश्वविद्यालय खुल गए हैं और सीएम योगी ने बंद सभी विश्वविद्यालय को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। तो आदेश में कहा गया है कि कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही मौजूद रहेंगे। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत रेंज में आज जमकर बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नाकोडा टीएमटी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित नाकोडा टीएमटी। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। हम सबका फेवरेट राष्ट्रीय पान मसाला। आमंत्रण कंप्लीट ब्यूटी क्लिनिक फॉर मेंस एंड विमेन्स, जो बनाए आपको और भी खूबसूरत। जी के टीएमटी, सपनों को जी के देखो। मैनचेस्टर टेक्नोलॉजीज होम केयर सर्विस, सभी प्रकार के मेडिकल उपकरण एवं नर्स सुविधा किराए पर उपलब्ध। हम रखते हैं ख्याल आपके अपनों का। नूरानी तेल का साथ बचपन से बुढ़ापे तक। पतंजलि, गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाएं। विमल, बोलो जुबां केसरी। गोयल टीएमटी, आपके घर को दे लंबी उम्र। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। और संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पैट स्कैन के लिए संपर्क करें। ढोल पे जब थाप हो तो यारों की बारात हो, मस्ती की शुरुआत हो, अपनों का जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री बारात हो, मस्ती की शुरुआत हो, अपनों का जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री
हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर के इलाज की नवीनतम एवं अत्याधुनिक सुविधाएं अब रायपुर में भी। सटीक जांच, कीमोथेरेपी, कैंसर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, हेल्थ की जब हो कोई बात या इमरजेंसी, साथ हम निभाते हैं। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। अल्ट्रा पावर फिक्स वाटर प्रूफ केमिकल, अ प्रोडक्ट ऑफ अनु कॉर्पोरेट। दीवारों को रखे अंदर और बाहर दोनों से मजबूत, लीकेज तथा दरार से 100% मुक्ति। घर को रखे मजबूत, 19 से ज्यादा, गुणवत्ता का वादा। विजिट योर नियरेस्ट डीलर। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें सरपड़ अंदाज में। मध्य प्रदेश को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हुई है। 2019 में 28 और 2018 में 24 बाघों की मौत हुई है। अब कभी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश से ये तमगा फिर से छीन जाने का डर है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडराने के बाद सीएम शिवराज एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में हो रहे बाघों की मौत को लेकर कल सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। सीएम 24 नवंबर को बांधवगढ़ में बाघों की मौत को लेकर बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्व सहायता समूहों को ऋण वितरण करेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 3 बजे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इसके साथ ही सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश ने आज सुबह कन्याकुमारी से सूर्योदय की तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक श्लोक के साथ सूर्योदय को प्रणाम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर कल शाम कन्याकुमारी के सनसेट पॉइंट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री इस सनसेट पॉइंट से कुछ तस्वीरें भी क्लिक की थी और इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि सारी शफक समेट के सूरज चला गया। अब बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 4 बजे रायपुर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काउ टैक्स वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान और काउ टैक्स वसूलने का ऐलान किया। बता दें कि इसके लिए कल गौ कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई। कोरबा जिले के पसान वन परिक्षेत्र के ग्राम पिपरिया में 45 हाथियों का दल ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने गांव के इंद्रपाल सिंह के मकान और धान की फसल को चौपट कर दिया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को मुनादी के माध्यम से हाथी के नहीं जाने की सलाह दी। आज बिलासपुर हाई कोर्ट में ऋचा जोगी की जाति मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ऋचा जोगी ने दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मामले में पैरवी कराए जाने के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा। मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र का निलंबन संत कुमार नितान की शिकायत पर हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज शहर के औचक निरीक्षण पर निकले, जहां सबसे पहले लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और आम लोगों से उनकी परेशानियां जानी। इसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कोहे फिजा का भी जायजा लिया। बिलासपुर में SCCL मुख्यालय के बाहर प्रशिक्षु ऑपरेटिव्स छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। नियमित करने की मांग को लेकर धरना देने प्रदेश भर के प्रशिक्षु छात्र बिलासपुर पहुंचे। इधर विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और NSCI कार्यकर्ताओं ने भी धरना स्थल पहुंचकर छात्रों को समर्थन दिया। कांकेर जिले के फारूक प्रतापपुर में SSB के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक महिला नक्सली भी शामिल है। वहीं घटनास्थल से एक AK-47 SLR, 12 बोर की बंदूक और ऑटोमेटिक गन मिलाकर कुल 6 हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े नेता राजू सलाम की भी मारे जाने की खबर है। सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों ने बड़े सट्टी गांव के अस्पताल भवन में तोड़फोड़ कर मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े नेता राजू सलाम की भी मारे जाने की खबर है। सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों ने बड़े सट्टी गांव के अस्पताल भवन में
तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बाद में जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाके में फिर से नक्सलियों के सक्रिय होने की खबर मिली है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि तेलंगाना बॉर्डर पर बड़े बड़े नक्सली लीडर सक्रिय हैं। नक्सली मूवमेंट को लेकर पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर पुलिस का ऑपरेशन जारी। खरगोन जिले के भीगन गांव नगर परिषद में पंचायत अभियान को लेकर सक्रियता देखने को मिल रही है। नगर में मुनादी कर खुले में कचरा नहीं डालने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं तहसील कार्यालय में डस्टबिन होने के बाद भी कचरे को परिसर में ही जलाने पर नगर निगम परिषद ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया। मंडला के ग्राम जगन्नाथर में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर ट्रक के टायर फटने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से जबलपुर जाते वक्त हादसा हुआ। डोंगरगढ़ से 2 महीने पहले बच्चे सहित गुमशुदा हुई महिला ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी होने के साथ ही गिरोह का खुलासा किया। गुमशुदा ही महिला को हरियाणा पुलिस ने सुरक्षित दूर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में महिला के बयान पर डोंगरगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मामले में पुलिस आज खुलासा करेगी। तेलीबांधा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 निगरानी शुदा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी ऊर्जा पार्क नाला के किनारे जोरा स्थित यूको बैंक में डकैती की योजना बना रहे। जहां मुखबिर की सूचना पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया गया। खंडवा के पटाजन गांव में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने भाई की हत्या कर दी। मामला खालवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक भाई ने बाजार में बहन से छेड़छाड़ का विरोध किया तो बदमाशों ने पीड़िता के घर में घुसकर भाई पर चाकू से हमला कर दिया और बदमाश मौके से फरार हो गए। नरसिंहपुर में बड़ा हादसा हो गया। जिले के परोहा थाना इलाके के धोखेड़ा गांव में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि ट्रैक्टर की ठोकर से यह हादसा हुआ। वहीं एक बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है। रायपुर के गुड़ियारी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ नाबालिग से गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी हिमांशु गुप्ता परिचय का फायदा उठाकर रात 3 बजे पीड़ितों को घुमाने के लिए ले गया और जनता कॉलोनी के पास हिमांशु गुप्ता और उसके 2 दोस्त ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रायपुर में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी पीड़िता के बॉयफ्रेंड हिमांशु गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गैंगरेप में शामिल 2 आरोपी भी अभी भी फरार है। आरोपी कार में 3 बजे पीड़िता को लेकर निकले थे और वहां 2 दोस्तों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पतासाजी में पुलिस ने आरोपी हिमांशु गुप्ता को अटारी गांव से गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग के रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी किशन चौबे ने 20 नवंबर को अपनी दुकान और मकान में नाबालिग के साथ रेप किया था। पीड़ित के अनुसार रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिवनी में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी असम निवासी है, जो कि बीजेपी एमएलए दिनेश राय के खाते से करीब 3.5 लाख रुपए की ठगी की थी। शिकायत पर पुलिस ने साइबर क्राइम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर 20,000 रुपए कैश, 2 नग मोबाइल जब्त किया। महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर के रोशन किराना स्टोर से 4 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। खरगोन में सूरत जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 60 यात्रियों में 20 से अधिक को चोटें आई है। हादसा सेगांव और मालबेड़ी के बीच पुलिया के पास हुआ, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। बलरामपुर जिले के एक साप्ताहिक बाजार में भीड़ इतनी उमड़ी है कि सामाजिक दूरी का पालन करना ही भूल गए और न ही लोगों से सावधानी के तौर पर मास्क लगाया। लोग हादसा सेगांव और मालबेड़ी के बीच पुलिया के पास हुआ, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया।
बलरामपुर जिले के एक साप्ताहिक बाजार में भीड़ इतनी उमड़ी है कि सामाजिक दूरी का पालन करना ही भूल गए और ना ही लोगों से सावधानी के तौर पर मास्क लगाया। लोग मास्क देखना भूल जाने की बात कह रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हुए लोग पहुंच रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ेगी। कवर्धा के भोरम देव शक्कर कारखाने में बालक पूजन के साथ ही इस सत्र में पेराई का काम शुरू करने की औपचारिकता पूरी की गई है। किसानों से गन्ने की खरीदी दिसंबर से पहले सप्ताह में की जा सकती है। किसान संघ भी 1 दिसंबर से गन्ना खरीदी की मांग कर रहे हैं। 10,000 से भी अधिक शेयरधारी किसानों ने 16,000 एकड़ में गन्ना लगाया। जांजगीर में कोरोना काल में हथकरघा से जुड़े बुनकरों की बेरोजगारी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने रोजगार से जोड़ने की पहल की है। कोसत से जुड़े 4,000 बुनकरों को हथकरघा संघ के माध्यम से रोजगार मिलेगा। राज्य हथकरघा संघ के अध्यक्ष देवीलाल मोतीलाल देवांगन ने कहा है कि कुछ लोग हथकरघा संघ को बदनाम करने फैला रहे हैं।